हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के सीईटी एग्जाम की तैयारी। मात्र 2 दिन शेष बचे हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, और मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर, बहुत ही टॉप का मॉडल पेपर दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो की PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। कितने मिले हैं क्वेश्चन आ जाए तो 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है दोस्तों, 7 अग्नि वेदिकाएं। नेक्स्ट है, शिवी जनपद की राजधानी थी। शिवी दोस्तों मेवाड़ का पुराना नाम है दोस्तों, मेवाड़ को कहा जाता था। और दोस्तों इसकी राजधानी मध्यमिका थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। किस शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्राचीन राजस्थानी समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा का प्रचलन किससे पता लगता है, चीरवा के शिलालेख से दोस्तों। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया दोस्तों, तो कुल 24 वर्षों तक। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और 1597 में दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों की राजधानी दोस्तों तो पीलो मोलो यानी कि बीनमाल दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। बहुत बार अपने मॉडल पेपर में दोस्तों इसके बारे में बता चुका हूँ। चंद बरदाई दोस्तों, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। हसमत वाला राजा दोस्तों, इसे मारवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। यह है राव मालदेव, और इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। किस शासक द्वारा की गई दोस्तों, तो महाराजा राय सिंह राइट आंसर होगा। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दोस्तों तो ये शाहजहां द्वारा दी गई। किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ था। आउवा का युद्ध दोस्तों 1857 में। आउवा में दोस्तों 2 युद्ध आपको बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट, एक बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। कल के मॉडल पेपर में दोनों के बारे में बताया है, मॉडल पेपर नहीं देखा है तो देख लेना दोस्तों। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर में कतियासर में हुआ, बिल्कुल सही। इनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, बिल्कुल सही। कतियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने कतियासर में नहीं की थी दोस्तों, इन्होंने गोरख मालिया स्थान पर 12 वर्ष तक साधना की, और 1506 ईस्वी में इन्होंने कतियासर में समाधि ली, बिल्कुल सही दोस्तों। कड़ा आभूषण पहना जाता है। कड़ा कहाँ पहना जाता है दोस्तों, तो कड़ा हाथ में पहना जाता है। बनी ठणी पर डाक टिकट जारी हुआ। बनी ठणी पर डाक टिकट दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली की का चित्र है दोस्तों बड़ी ठणी। और दोस्तों इस पर डाक टिकट 1973 में जारी हुआ था। तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है और तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर दोस्तों आपका कहा था विलियम बेंटिक ने। स्वतंत्र बावनी किसने लिखी। स्वतंत्र बावनी ये किसके द्वारा लिखी गई, तेज कवि द्वारा लिखी गई। नथमल जोशी की कृतियां हैं। नथमल जोशी की कृतियां दोस्तों तो परण्योड़ी कंवारी आभे पटकी एक बीननी 2 बीन उपयुक्त सभी दोस्तों नथमल जोशी की कृतियां हो जाएगी। बाबा रामदेव जी का मेला किस जिले में भरता है। रामदेव जी का मेला दोस्तों रामदेवरा में भरता है, और रामदेवरा कहाँ है, आपके जैसलमेर राइट हो जाएगा। मोलेला गांव किस जिले में है। मोलेला दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जिले में, राजसमंद जिले हो जाएगा दोस्तों, राजसमंद जिले में। भील विद्रोह के मुखिया कौन थे।
भील विद्रोह के दौलत सिंह और गोविंद राम। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक है। राजस्थानी परिधान के प्रतीक तो पायजामे हो गए, पगड़ियां हो गई, परके और पायजामे हो गए। समस्त वर्णित विकल्प दोस्तों राजस्थानी परिधान में आते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों अलवर में हो जाएगी। 80 खंभों की छतरी है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है 84 खंभों की छतरी, वह दोस्तों आपके बूंदी में स्थित है। सहरिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में विवाह हिंदू रीति रिवाज की तरह होते हैं। बिल्कुल सत्य कथन। इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति पर लड़की का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल सत्य। दोस्तों इस समुदाय में सबसे कम साक्षरता दर है। बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी तीनों ही ऑप्शन इसके बारे में सत्य हो जाएंगे। पावड़ा गीत कब गाया जाता है? पावड़ा गीत दोस्तों ससुराल में जवाई के आगमन पर दोस्तों सुमेलित करना है। जसनाथ जी से संबंधित दोस्तों अभी देखा था कतरियासर बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कतरियासर बीकानेर। इसके बाद दोस्तों शीतला माता तो चाकसू जयपुर होगा। जाम्बो जी का दोस्तों मुकाम नोखा होगा और जीण माता का रेवासा सीकर हो जाएगा दोस्तों। तो 4 2 3 1 पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन राइट होगा। अरावली प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर? 44%। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादित होता है? तो भारत का दोस्तों कितना प्रतिशत? 90% जिप्सम दोस्तों राजस्थान में उत्पादित होता है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किन जिलों में फैला है? टोडगढ़ रावली दोस्तों तो ये राजसमंद, अजमेर और पाली हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। राजस्थान इसके साथ कितनी सीमा बनाता है? 1070 किलोमीटर। और इस रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो सन 1947 में। वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? वर्षा ऋतु दोस्तों तो जुलाई से सितंबर तक चलती है। निम्न में से किस जिले में लूणी नदी का प्रवाह नहीं है? लूणी नदी दोस्तों उद्गम स्थल नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और इस किस जिले में प्रवाहित नहीं होती? तो ये राजसमंद में नहीं होती है। राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? राजसमंद झील दोस्तों राजसमंद में महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों यहीं पर 25 काली शिलाओं पर राज प्रशस्ति लिखी गई है जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंगे। बहुत सी सारी चीजें दोस्तों एक्स्ट्रा बता के चलूंगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है तो मौसम शब्द से हुई है। राजस्थान में लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में किसे जाना जाता है? लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो मानपुरा माचेडी को जाना जाता है। राजस्थान की किस झील में सौर ऊर्जा संचालित नाव स्थित है? तो ये पिछोला झील उदयपुर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो या उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा? सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? दोस्तों वही क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकार कौन सा नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार दोस्तों। किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया? कब जोड़ा गया दोस्तों? तो ये 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है।
राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल में दोस्तों कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने का दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कभी भी राज्यपाल के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे दोस्तों? दोस्तों राज्यपाल राजस्थान के कार्यकारी दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल कौन नहीं रहे? अंशुमान सिंह दोस्तों, क्योंकि ये राज्यपाल रह चुके हैं 1999 से सन 2003 तक, तो कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी तीनों ही याद रखना है, ये राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल रह चुके हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? कितने विषय? 29 विषय हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा दोस्तों। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? कुल कितनी बार? तो कुल 4 बार, 1967, 1977, 1980 और 1992। याद रखना है। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से और सलाह से। सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? सोनामुखी पत्तियों का एक औषधि के रूप में काम आती है, तो जोधपुर से होता है। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये भी कहाँ दोस्तों? जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? तो कौन सी हो जाएगी? कपास नहीं होती है प्यारे साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल किस जिले में उत्पादित होता है? इसबगोल का नाम आते ही दोस्तों आपको जालोर करके आना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक मिर्च किस जिले में उत्पादित होता है? सर्वाधिक मिर्च दोस्तों तो ये जोधपुर हो जाएगा। दोस्तों मथानिया जोधपुर की दोस्तों लाल मिर्च की मंडी है। नेक्स्ट है, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो ये झालावाड़ में स्थित है। भारत में रक्त समूह ए बी के पाए जाने की प्रतिशतता है। बहुत ही जल्दी आंसर करा रहा हूँ, आप सभी को लग रहा होगा बहुत जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपके पास बहुत कम समय है। आपको अभी सिर्फ रटने हैं, याद करने हैं, जैसे भी करना है, दिल दिमाग जहाँ पर भी आपको बिठाना है एज इट इज बिठा लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले हैं। भारत में रक्त समूह दोस्तों ए बी के पाए जाने की प्रतिशतता 10% है। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत होती है साथियों? राइट आंसर कितनी? तो 2% होती है। जैव पेटेंट दिए जाते हैं किस किस के लिए? आनुवांशिकता, रूपांतरित पादप जंतु उत्पादन प्रक्रियाएं, डीएनए क्षार क्रमों द्वारा कोडित प्रोटीनों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए जैव पेटेंट दिए जाते हैं। जैव संवेदक का कार्य है। जैव संवेदक का कार्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों रक्त नमूने की जांच, मिलावटों की जांच, पर्यावरणीय प्रदूषण की जांच, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया? एलेक जेफरी द्वारा किया गया। भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु के द्वारा होता है? उत्तम किस्म के मोती का दोस्तों तो पिक्टाडा द्वारा दोस्तों। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो दोस्तों किस अवस्था से? प्यूपा से होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं दोस्तों किससे प्राप्त होती है? तो किससे होती है? फफूंद से होती है दोस्तों। लिटमस का गोल निकाला जाता है। लिटमस का गोल दोस्तों लाइकेन से निकाला जाता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? धात्विक आयन दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा, कैल्शियम। रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो ये प्लेटलेट्स के कारण बनता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे स्थायी दोस्तों समुद्र का हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तो उत्पादक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए दोस्तों। इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है, किस शब्द की दोस्तों? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, स्त्रियोपयोगी दोस्तों अशुद्ध संधि है। बे, बद, ला किस भाषा के उपसर्ग हैं, किस भाषा के उपसर्ग हैं दोस्तों? तो दोस्तों उर्दू फारसी भाषा के। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय दोस्तों तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास दोस्तों तुलसी कृत में हो जाएगा। सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताएं। सोना चांदी में संज्ञा का भेद दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों द्रव्यवाचक हो जाएगा। सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो दोस्तों बी हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? तो सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी का दोस्तों सन्यासी होगा। अगला है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द शुद्ध नहीं है। कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। कल, धोत, रूपक, रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? किसके पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों? तो ये चांदी के पर्यायवाची हैं। अनधिकारी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए अर्थ हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो खुदा गंजे को नाखून ना दे दोस्तों, वरना सिर में तो बाल नहीं है, खुद ही खुजा खुजा के खून निकाल देगा। दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ में दोस्तों आंसर की समेत मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों मुख्य सचिव हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के संबंध में सही कथन कौन सा होगा? सही कथन दोस्तों 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला इसकी पात्र है, बिल्कुल सही। महिला की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, बिल्कुल सही। 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन 1,500 रुपये, बिल्कुल सही। ये सभी हो जाएगा दोस्तों। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है, तो कौन सी हो जाएगी? 2007 से 2012। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान राज्य के निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलती है? नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर लिखिए। दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विशेष पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल सही। अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य श्रेणी के गरीब के गरीबी के रेखा के नीचे के, बिल्कुल सही। विशेष योग्यजन, अल्पसंख्यक, बिल्कुल दोस्तों 1 2 3 4 तीनों ही सही हो जाएंगे। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, तो दोस्तों किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये संबंधित है किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर की अभिवृद्धि से। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोसेसर कहलाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? कंप्यूटर पेरिफेरल मदरबोर्ड नहीं होगा दोस्तों, मदरबोर्ड। ईपी रोम क्या है दोस्तों? ईपी रोम एक रोम का प्रकार है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी रोम दोस्तों जिसे बार बार इरेज और बार बार प्रोग्राम किया जा सकता है। कंप्यूटर के निर्माण में शुरुआती समय में कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग करते थे? कौन सी भाषा दोस्तों? तो मशीनी भाषा हो जाएगा। भारत की पहली आईएसपी कंपनी कौन सी थी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोस्तों, जो इंटरनेट उपलब्ध करवाती थी। भारत की पहली कौन सी हो जाएगी? तो VSNL हो जाएगी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट कब आया? 1995 में। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की मिनिमम तथा मैक्सिमम वैल्यू होती है। फॉर्मेटिंग टूल बार में दोस्तों तो 872 हो जाएगी। MS एक्सेल में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो 409 होता है प्यारे साथियों, 409।
MS एक्सेल में कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की, MS एक्सेल में कॉलम सेलेक्ट करने की कंट्रोल प्लस स्पेस हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो MS पावर पॉइंट में दोस्तों 4000 होता है। कैसे आप एक पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में देखेंगे? कैसे देख सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों स्लाइड शो टैब पर फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करना, फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। किस जिले में राजस्थान की पहली वर्चुअल ई कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सी हो जाएगी? जयपुर होगा दोस्तों। किन थर्मल पावर योजनाओं को स्थापना को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दी है? थर्मल पावर परियोजनाओं को दोस्तों कौन कौन सी? छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना और काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना, 1 और 2 दोनों ही हो जाएगी। भारत सरकार ने कब अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? अग्निपथ योजना दोस्तों कब मंजूरी दी? जून 2022। कौन सा राज्य वन रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वनारक्षण में प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का किस क्षेत्र में FDI अंतर्प्रवाह सर्वाधिक प्राप्त हुआ है? तो ये सेवा क्षेत्र में हो जाएगा। कितने कारकों को PM गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले हैं? दोस्तों कितने कारकों को? तो दोस्तों 7 कारकों को। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा हो जाएगा? तो उज्जैन हो जाएगा दोस्तों। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड की उपमा दी गई है? उच्च एशिया का मेरुदंड दोस्तों याद रख लेना इसे। तो किस श्रेणी में आता है? तो ये काराकोरम श्रेणी में आता है। नर्मदा नदी की पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा क्यों दोस्तों? तो यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। बिल्कुल सही। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है दोस्तों। बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 144 क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से झीलों का शहर अथवा लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? झीलों का शहर, लेक डिस्ट्रिक्ट, दोनों का अर्थ एक ही होता है दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो नैनीताल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जिले और राज्य दे रखी हैं, सम्मिलित करना है। नागार्जुन सागर झील दोस्तों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सलीम अली झील महाराष्ट्र में हो जाएगी। गोविंद वल्लभ पंत झील छत्तीसगढ़ और सूरज कुंड झील हरियाणा होगी दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? कितने हैं दोस्तों? तो ये 9 हो जाएंगे दोस्तों। 6 तो इनमें से दोस्तों आपके राजस्थान के दुर्ग हो जाएंगे। कौन कौन से दुर्ग सम्मिलित किए गए हैं? तो याद रखना है चीकू, गाजर, आम। चीकू दोस्तों याद रखना है। चीकू चित्तौड़गढ़ का किला, कू से कुंभलगढ़ का किला, गा से गागरोन का किला, ज से जैसलमेर का किला, र से रणथंबोर का किला और दोस्तों आम से आमेर का किला हो जाएगा। 6 ही दुर्ग सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। और 3 और कौन कौन से हैं? 3 चीजें और कौन कौन सी आपको बतानी है दोस्तों। अभी जो वर्तमान में हाल ही में दोस्तों जो सम्मिलित किया गया है विश्व धरोहर स्थल में, वह दोस्तों जयपुर दुर्ग का परकोटा हो जाएगा। पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख की जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? कितने सदस्य दोस्तों? तो 15 सदस्य चुने जाएंगे। देश की 12वीं योजना में सर्वाधिक प्रावधान किस क्षेत्र के लिए किया गया है? 12वीं योजना में तो दोस्तों सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं हो जाएगा। उपज रहन ऋण परियोजना का संबंध किस राज्य से है? उपज रहन ऋण योजना तो किससे हो जाएगा? ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। और 150वां क्वेश्चन है राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन
की आरंभ की गई, राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना कौन सी है दोस्तों निर्धनता उन्मूलन के लिए? तो पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम्पावर हो जाएगा। तो ये थे 150 प्रश्न। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।